Good afternoon, friends. I am Rupa Yadav from MA Applied Economics. Today I am presenting a topic on aggregate supply, and you all know about this topic since class 12th and 11th, as you are from commerce background. This is common in commerce. That's what is aggregate supply. The definition is, it is a particular definition on this topic. Aggregate supply refers to the money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of time. मतलब हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं. प्रोड्यूसर्स कैसे करेंगे? एग्रीगेट सप्लाई जो हमारे पूरा एक साल का ले लेते हैं हम, जितने भी हमारी कंट्री में कंपनीज, एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड फर्म्स हैं, वो क्या करते हैं कि एक प्रोड्यूसर्स पूरा एक टोटल आउटपुट क्रिएट करते हैं. जो भी हमारी कंट्री का साल भर में कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, अगर हम टोटल आउटपुट करेंगे तो टोटल आउटपुट किससे करेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से. अगर जब भी हमें कुछ प्रोडक्शन बनाना है तो हम उसके लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो आप सब जानते हो कि क्या क्या होता है. कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप. जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करेंगे तो इसके लिए हमें फैक्टर ऑफ पेमेंट करनी पड़ेगी. फैक्टर ऑफ पेमेंट मतलब लैंड को हमें रेंट देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल से हमें प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट. तो मतलब अगर देखो एग्रीगेट सप्लाई हमारा, एग्रीगेट सप्लाई का हम दूसरा नाम ये भी कहते हैं कि इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं. वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए और उसका पेमेंट करेंगे. जब वो पेमेंट करेंगे तो पेमेंट मतलब क्या होती है? इनकम. इनकम के रूप में तो पेमेंट करेंगे ना. लेबर को वेजेस मिल रहा है तो इनकम के रूप में मिल रहा है, लैंड को रेंट मिल रहा है वो भी इनकम के रूप में मिल रहा है. तो इनकम मतलब टोटल इनकम. तो हमारी कंट्री की जो एग्रीगेट सप्लाई है वो डिनोट करता है नेशनल इनकम, क्योंकि वो नेशनल इनकम जो है वो टोटल इनकम होती है. तो जो भी हम प्रोडक्शन से बनाएंगे और उनको देंगे तो उसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई. सीधा सीधा हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बताती है. ठीक है. और इसका एग्रीगेट सप्लाई जैसे ये नेशनल इनकम है, ये एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू रहती है, ये दोनों बराबर रहती हैं. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस S. C प्लस S मतलब C मतलब कंजम्पशन एंड सेविंग. कंजम्पशन एंड सेविंग किससे होती है? इनकम से होती है. तो इनकम टोटली रिलेट करती है हमारी. अब एग्रीगेट सप्लाई का हमारा कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है. यहाँ पे GDP होती है. GDP मतलब रियल, हमारी कंट्री की देखते हैं विदिन अ ईयर की. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी क्या होती है? प्राइस. ठीक है. हमारी एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाती है. ऐसा क्यों बनाती है? वो इसलिए हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाती है क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज करती है. इसलिए हमेशा एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री का एंगल शो करती है अपने ग्राफ में. ठीक है. अब हम जानते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है इसके दो फॉर्म होते हैं. एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई और एक होता है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई. अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि हम एग्रीगेट सप्लाई को लॉन्ग और शॉर्ट रन में क्यों पढ़ते हैं? जानते हो क्यों पढ़ते हैं? हम एग्रीगेट सप्लाई को लॉन्ग और शॉर्ट रन में इसलिए पढ़ते हैं, जो डिमांड होती है वो क्विकली चेंज हो जाती है, लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई है चेंज नहीं होती, उसको टाइम लगता है चेंज होने में. शॉर्ट रन में तो हम उसे चेंज कर सकते हैं. किससे करते हैं? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. लेकिन लॉन्ग रन में हम चेंज नहीं कर सकते एग्रीगेट सप्लाई को. इसमें हर चीज़ फिक्स्ड रहती है और हमारी शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल रहते हैं. ठीक है. ऑप्शन. तो हम अब सबसे पहले पढ़ेंगे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई. शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई. शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है कि हमारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं. सिर्फ एक फैक्टर को छोड़ के. एक वो फैक्टर होता है कैपिटल.
शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में क्या होता है, चेंज इन सप्लाई होता है। ये कैसे होता है कि हमारा इसमें जो प्राइस है, प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस में चेंज होता है। प्राइस हमारा वेरिएबल फैक्टर है, इसमें चेंज आया, प्राइस इंक्रीज हो गए। तो जब प्राइस इंक्रीज हुए तो जो हमारा डिमांड थी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, तो डिमांड भी बढ़ी, प्राइस चेंज हुआ, लेकिन हमारी एग्रीगेट सप्लाई नहीं हुई। इसमें चेंज क्यों नहीं हुई? यहाँ पे क्या चेंज आया है, जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। इसमें जो हमारा कर्व है एग्रीगेट सप्लाई का, वो शिफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ सप्लाई में चेंज आई कि हमें सप्लाई और पूरी करनी है। ठीक है, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंज आया। जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये यहीं की है, इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हुई सिर्फ। और इसमें फैक्टर कौन सा चेंज हुआ था? सिर्फ प्राइस चेंज हुआ था, और कोई भी जितने भी फैक्टर्स हैं वो कोई नहीं चेंज हुए, सिर्फ प्राइस से चेंज इन सप्लाई। सेकंड है शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई। शॉर्ट रन में क्या होता है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई के बाद है, ये डिमांड है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से ये शिफ्ट आया है। कोई भी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा जब चेंज आया, प्राइस सेम है, तो हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, जो इनके बीच का रहता है, इसको हम कहते हैं शिफ्ट। तो इससे हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है, जब कोई दूसरा वेरिएबल में चेंज आता है, तो ये हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ऊपर की साइड शिफ्ट कर देती है, लेफ्ट साइड को चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई इन शॉर्ट रन पीरियड। अब सेकेंड है हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पर। सेकेंड है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पर। इसमें क्या होता है, हमारे दो व्यूज है, एक क्लासिकल का, दूसरा एक फिनिशिंग व्यूज है। क्लासिकल क्या कहते हैं कि जो हमारे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, इसमें प्राइस कहीं पे भी कितना भी चेंज हो, यहाँ पे प्राइस अलग होगा, यहाँ पे प्राइस अलग होगा, कितना भी प्राइस में चेंज आ रहा है, लेकिन हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है, ये सप्लाई है, मान लो वो चेंज नहीं होती, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। लेकिन हमारा जो रिलेशन है वो ये कहते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक्स रिलेशन, ये कहते हैं कि ये जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये इलास्टिक भी है और इलास्टिक भी है। इलास्टिक को कब होता है, जब तक जो हमारी इकोनॉमी है वो पॉइंट अचीव ना कर ले, जहाँ पे हम अपने एग्रीगेट सप्लाई को इलास्टिक करते हैं। जब वो अपना कोई वो पॉइंट अचीव कर लेगी इकोनॉमी, तब तक वो इलास्टिक रहेगी। अचीव करने के बाद इस पॉइंट पे इलास्टिक हो जाएगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट सप्लाई है वो टोटली इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली शुरू से इलास्टिक नहीं है, वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए इलास्टिक रहेगी, फिर बाद में इलास्टिक होगी। जब तक वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है प्रोडक्शन का, जो उनको अचीव करना है, गोल है, जब वो अचीव कर लेगी उसके बाद इलास्टिक होगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारे लॉन्ग रन में जो हमारे फैक्टर्स है वो सारे वेरिएबल्स रहते हैं, और प्राइस का कोई इसमें चेंज नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कब चेंज या शिफ्ट तब होती है जब हमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ानी हो, हम स्किल्स और क्या कहते हैं डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने लेबर का, तब उसमें चेंजमेंट आता है। नहीं तो इसमें एग्रीगेट रन लॉन्ग रन में चेंज नहीं आता। थैंक यू।